ओम प्रातः स्मरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। आइए आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। आसन में बैठ जाइए, पहले लंबी सांस लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह्वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और छोड़ना है। तालीस योग के साथ योग करें। ये किडनी का पॉइंट है, इससे किडनी स्वस्थ रहती है। यहाँ प्रेस कीजिए हथेली के मध्य भाग को, बीच भाग को। बदलें। और यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो 1 से 2 मिनट मेरे साथ में तीव्र गति से भस्त्रिका करें। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। श्वास की गति को सामान्य बनाएं। दृष्टि आज्ञा चक्र में मन ही मन ओम का मानसिक जाप, या आप अपने इष्ट देव का भी जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। और हथेलियों को उठाएं, हाथों को उठाएं और आपस में उनका घर्षण कीजिए।
और इस प्रकार घर सरसों उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर कर पूरे चेहरे को रूपांतरित कर इससे आंखें स्वस्थ रहती है, चेहरे का रूखापन दूर होता है। ओ रखो लीजिए सामने। पंजों को गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। लड़का आप दोनों पैरों से एक साथ बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पर इसी गोल गोल घुमाइए और दूसरा हाथ यहाँ घुटने पर। गहरी लंबी सांस लेकर घुटने को सीने से लगाएं। दूसरे पैर से इसी क्रिया को बटरफ्लाई कर लीजिए। इससे आपके कूल्हे स्वस्थ रहेंगे। आसन में आइए और अब करते हैं कपालभाति। कपालभाति का पहला बड़ा लाभ यह है कि आपके चेहरे का रूखापन खत्म होगा और चमक बढ़ेगी, चेहरे पर चमक आती है। दूसरा, पेट की जो बीमारियां जो पेट से पैदा होती हैं, फिर चाहे जी में चलाना हो, उल्टी हो, पेट दर्द हो, दस्त लगना हो, है ना, बीपी की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, वो कपालभाति प्राणायाम से ठीक होते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट और जो बीमार हैं हमारे भाई बहन उनके लिए आधा से पौन घंटे से 1 घंटे तक आपको कपालभाति करना है। चलिए आइए करते हैं। ये ज्ञान मुद्रा हो जाती है। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना है। श्राम पुष्प लकड़ी शांति बेटा दिलियों का आपस में आकर्षण करें। ये मैं सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ आपको, है ना। आपको रोग के अनुसार आपको बढ़ा लेना है और कम से कम 15 मिनट, 100 से तो 15 मिनट। ओ हाथ खोलिए सामने, मुठिया हो रहा है और गोल गोल घुमा देना विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाइए। हाथ बाजू लंबे लंबे श्वास के साथ
एंटी क्लॉकवाइज। कलाइयों को लाकर सिर के ऊपर रख लीजिए और लंबी सांस लेते हुए आप ऊपर खींचिए, दाईं तरफ छोड़ दीजिए, फिर लंबी सांस लीजिए, बाईं तरफ छोड़ दीजिए। इसी क्रिया को दोहराएं। सर्वाइकल पेन हमारे सभी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी है ये सूक्ष्म, इसलिए इनको अवश्य करें और ठीक तरीके से करें, समय निकाल करके करना, क्योंकि शरीर का दर्द कोई सा भी हो ठीक नहीं होता है। कंधों का चालन कीजिए, इसलिए आप योग को पहले प्राथमिकता दीजिए। शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ ठीक से कर सकेंगे, बढ़ चढ़ के कर सकेंगे। शरीर स्वस्थ नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पैर सामने कर लीजिए, क्लॉकवाइज और ये घुटने हैं, घुटनों का चालन कर, कटोरी है, कटोरियों को खींचिए और छोड़िए, खींचना है और छोड़ना है, ठीक है। आसन में बैठे आप और अनुलोम विलोम बढ़ाएं। ये दाई नासिका है, सूर्य स्वर कहलाता है। ये बाई नासिका है, चंद्र स्वर कहलाता है। चंद्र स्वर से शुरू करते हैं, चंद्र स्वर पर ही समाप्त करते हैं, मतलब शीतलता से। एक तरफ अंगूठा, दूसरी तरफ ये दो उंगलियां। हर श्वास में ओम का मानसिक जाप करते जाइए, है ना। दो काम एक साथ हो जाते हैं, आध्यात्म भी हो गया, योग भी हो गया, भगवान का भजन भी हो गया। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। दृष्टि आज्ञा चक्र में श्वास की गति को धीरा, श्वास की गति को सामान्य बनाए। मन ओम का जाप, ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम विष्णु, ओम माँ दुर्गा, ये सारा जगत ओम में समाया गया। ओम का ध्यान, चलिए हाथ उठाए और चलिए वापस में घर्षण करें और इस प्रकार से मुद्रा को आँखों को पल को रखें। इससे आँखों की लालामी ठीक होती है, पूरे चेहरे पर कीजिए तो इससे चेहरे का अधोखापन दूर होता है। ओम पैरों की हटा लीजिए और पैरों के बीच में अंतर। अब मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम करा रहा हूँ पीठ की ऐंठन, जकड़न और कमर दर्द के लिए। बहुत अच्छे से कीजिए। जो भाई बहन इस समस्या से पीड़ित हैं वो इसको बहुत अच्छे से करें। देख लीजिए और देखने के बाद ही
आप इसको करने की कोशिश कीजिए। क्रॉस करना है इसमें हमें हाथों को, और पीछे जाते हुए हाथ को आपको देखना है। कठिन नहीं है, आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपसे बनने लगा। जैसे बनता है वैसे ही करिए जरूर। आप करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। और देखना समझने से क्या नहीं बनता, मन में ललक भर रखिए कि हमको ये करना है तो वो हो जाएगा। आशावादी बनाया, आशावादी बनिए। आशावादी बनने से आपके सारे रुके हुए काम आपके बनेंगे। फिर चाहे तन का हो, धन का हो, कोई भी हो। अर्धमर्कटासन है ये सब। कमर दर्द के लिए ध्यान रखना, पीठ के ऐसे रखना तो कमर दर्द। एक ये पैर अपन घुटने को दाहिनी तरफ, तो सिर आपको बाईं तरफ चला जाएगा। 2 बीच में, 3 पैर बाईं ओर तो सिर आपका दाईं ओर चला जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करना है। इसी के लिए आप दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12। एक बार तो बात कर लीजिए। चलिए अब 48 कर लेते हैं। इससे सारे पॉइंट्स दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। ये बीच का हथेली अंदर की तरफ दबी हुई रहती है, तो ये बीच का पॉइंट नहीं दब पाता। ये किडनी का पॉइंट है, क्या किडनी का पॉइंट। आप इसको ठीक तरीके से दबाएं इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी। किसी व्यक्ति को सुन लीजिए परिवार में या मोहल्ले में कि किडनी खराब हो गई है, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है, समझ रहे ना, क्योंकि उसमें 1-2 लाख रुपए नहीं लगते हैं, 10 से 15 लाख रुपए लग जाते हैं। और उसके बाद भी डॉक्टर कहता है आई हैव नो वारंटी, मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। और वो सारा काम योग से ठीक हो जाता है। अपनी आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और योग करिए। 1 घंटा आप योग कर लें, 23 घंटे का आपका बीमा हो जाता है। इसलिए आप योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उनके घर में धन कहीं नहीं जाने वाले, इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे स्वास्थ्य पर ही खर्च होता है ना, बीमारी पर ही खर्च होता है, यूँ कहने पर। चलिए अब कमर दर्द के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लेट के करने वाले अभ्यास है आपको, है ना, अभ्यास कीजिए। अगर आपकी नाभि टल रही है तो फिर आप एक पैर को ऊपर उठाइए, न्यून कोण बनाते हुए पैरों को उठाएं। अर्ध हलासन, ये अर्ध हलासन है ना। आपको सर्वांगासन करके बताता हूँ। मन की एकाग्रता के लिए और जमीन में ऐसा सपोर्ट करके पूरे शरीर
ऊपर उठा देते हैं। यह सर्वांगासन कहलाता है। धीरे धीरे अब आप साइकिलिंग करिए। साइकिल एक एक पैर से ऐसे चलाते ना साइकिल। साइकिल धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये साइकिलिंग कहलाता है। दोनों पैरों से आप एक साथ इस प्रकार से पैर आपके मोटापा को दूर करते हैं। पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन। अब उठे को गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए नासिका से लगाए, दूसरे पैर से दोनों पैरों से एक साथ। उसके बाद पवन मुक्तासन। गैस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए है ये। अगर आप गैस की समस्या से परेशान हैं तो फिर ये आप अवश्य करें और अच्छे से करें आप। पवन मुक्तासन और अब चलिए अर्ध मर्कटासन। मर्कटासन अभी हमने अर्ध मर्कटासन किया। मर्कटासन एक पैर दाहिनी तरफ और सिर बाई तरफ, दो बीच में, तीन बाई तरफ। पैर चले घुटने चले जाएंगे, सिर दाहिनी तरफ चला जाएगा। इसी क्रिया को दोहराना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पैरों के बीच में अंतर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर सीधे। और मर्कटासन का तीसरा पोज। 1 पैर उठाएगा, 2 बाएं हथेली के साथ ले जाइए, सिर दाहिनी तरफ जाएगा। 3 4 5 6 अंगूठा चला जाएगा दाहिनी हथेली पर, सिर बाईं तरफ। 7 8 9 10। इसी क्रिया को दोहराना है। 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आप बाईं करवट लेकर के और सिर दर्द का इलाज, इसका कमर दर्द का औसत रूप से हर 10 में से 6 व्यक्तियों को कमर का दर्द होता है। ये आप इस प्रकार से ऐसा पहले बाएं हथेली, दूसरी बार दाएं हाथ और उसके ऊपर दाढ़ी और पैरों को फैला लीजिएगा। गहरी लंबी सांस लेकर के हाथ सीधे करना टहनी पर से। लंबी सांस के साथ में इस प्रकार से कमर दर्द का जबरदस्त इलाज। लंबी सांस के साथ में नहीं बनता, जैसा बनता है वैसा करें आप। कम से कम 10 बार, 10 से शुरू करके 50 बार तक, 100 बार तक जा सकते हैं आप, है ना। अब इसके बाद में
हाथ बाजू से भुजंग आसन, पैर मिल जाएंगे पंजे और भुजंग। गहरी लंबी सांस लेकर के और ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ ऊपर छत है, मैं छत को देख रहा हूँ, मतलब आसमान को देखना है। अगर आप खुले आसमान में कर रहे होगा तो कमर दर्द का इलाज समय है। पैरों के बीच में अंतर और त्रियक भुजंग आसन। बाएं ओर से दाएं पैर के अंगूठे को देखना है। धीरे धीरे वापस दाएं कंधे से बाएं पैर के अंगूठे को देखना है। इसी क्रिया को दोहराना है। हाथ दाढ़ी के नीचे पंजे, पैरों का चालन करें। एक एक पैर से करिए, दोनों पैरों से एक साथ। इस प्रकार से अब आप बाई करवट लेते उठ के बैठ जाएं। और अब हम आपको कराते हैं त्रिबंध। त्रिबंध से में क्या होता है, ये गुदद्वार जो है ये मूल बंध कहलाता है। पेट को पीठ से मिलाते हैं, उड्डयन बंध कहलाता है। और गले को लॉक करते ये जालंधर बंध कहलाते हैं। इस प्रकार से गुदाद्वार से संबंधित बीमारियाँ, पेट से संबंधित बीमारियाँ और गले से संबंधित बीमारियाँ ठीक होती है। इसको बाह्य प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो लंबी सांस लेंगे, पूरी सांस बाहर निकालिए, गुदाद्वार को संकुचित करके ऊपर खींचिए, पेट को पेट से लगाइए और गले को लॉक कर दीजिए। जितना रुक सकते हैं रोक लें और उसके बाद में गले को खोल दीजिए। तीनों बंद खुल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से। एक बार और। बवासीर गुदद्वार की सबसे बेकार बीमारी होती है, बहुत दुखदाई होती है। पेट की बीमारी आप जानते हैं, और गले में थायराइड जैसी भयानक बीमारी होती है। इसलिए अब इसको अब अग्निसार क्रिया, पेट का चालन करेंगे तो इसमें हाथों की मालिश हो जाती है। एक बार फिर से। उज्जै खड़ा, हकलाना, तुतलाना, लार बहना, इसके लिए बहुत अच्छा है। जाए नासिका बंद करके बाहर से छोड़ देते हैं। फिर से एक बार करना।
करते हुए गले की मालिश करें। हल्का मरीदगी, 2 उंगलियां माथे पर, सिर से आंखों बंद और दोनों कानों से दोनों अंगूठे दोनों कान के पूरे बंद। योग भ्रामरी और उद्गीत, इससे दांतों का दर्द भी ठीक होता है। ओ